हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन में। और इससे पहले आपको बता दूं, हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और इसकी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ाई जाती है, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जितने भी बीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ। अगर आपको अच्छे से पास होना है, बीएससी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सिर्फ मेरा जो कहने का प्रोसेस जो है, जो कहने का मतलब यही है कि आप इंपोर्टेंस पे ज़्यादा ध्यान दें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देंगे, आप बीएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग में पूछा था कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। आपको मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की करा दी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और डैम्प्ड हार्मोनिक्स दोनों आपको पूछी जा सकती है लॉन्ग में। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9411009110। ठीक है, 9411109110 इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप। ठीक है, तो क्या है कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की डिफरेंशियल इक्वेशन निम्नलिखित होती है। ठीक है, क्या होती है तो आपको इक्वेशन में निकलवाई थी, dx/dt² प्लस 2k dx/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी कल जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी उसमें सब करा दी थी। तो वो इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर का मतलब ये है कि एक घातीय है, समझ सकते हैं, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन इस प्रकार किया कर सकते हैं कि x इक्वल टू AE अल्फा टी। ठीक, ये क्या है कि हम एक कांस्टेंट वैल्यू समझ लीजिए या कंसीडर वैल्यू समझ लीजिए AE अल्फा टी इक्वेशन 2, जब आपकी इक्वेशन क्या हो, सिंगल ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर हो। सेकंड ऑर्डर का मतलब घात मैक्सिमम कितनी है, इस पर 2 घात है, तो इसका मतलब ऑर्डर हमारी सेकंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, ए एंड अल्फा क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया, अपनी तरफ से क्या है कांस्टेंट मान लिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे उसकी इक्वेशन का, तो एक्स वाला मान तो dx/dt इक्वल टू अल्फा आपका आगे आ जाएगा, AE अल्फा टी आपको हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड हमने इसको मान लिया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसका दोबारा करेंगे क्योंकि इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की लानी है। तो d2x/dt² आ जाएगा इक्वल टू ए, एक अल्फा एक बार दोबारा आएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा E अल्फा टी। ई की पावर एक्स हमेशा क्या रहती है आपकी, ई की पावर एक्स रहती है। ठीक है, किसी इक्वेशन करेंगे आप डिफरेंशियल तो ई की पावर एक्स का ई पावर एक्स रहता है, और एक्स की वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 अप्लाइंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू और जो आपने अभी 2 वैल्यूज फाइंड की हैं वो आपको क्या है, इसमें रखनी है dx/dt²। डबल डिफरेंशिएशन है, सिंगल डिफरेंशिएशन है, और एक्स की आपकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या कि मैंने क्या है पुट कर दी ए अल्फा स्क्वायर, ये d2x/dt² की जगह पुट की है, 2k अल्फा E अल्फा टी आपके dx/dt की जगह पुट की है, और ये क्या है एक्स की जगह पुट की इक्वल टू 0। यहाँ से ए अल्फा टी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था वो हमने कॉमन ले लिया, और ई वैल्यू हमारे अंदर बच गई इक्वल टू 0। तो अंदर जो बचा ये तो आपके बट्टे में चले जाएगा 0 के, तो आपका 0 बन जाएगा, और आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। सब इक्वेशन 5 मान लेंगे। उसके बाद लगाएंगे सब श्रीधराचार्य सूत्र। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, अल्फा इक्वल टू -2k प्लस के की जगह आपका कोई भी हो सकता है, तो आपका के मानते हैं, इसका मान होता है b। तो स्वादिष्ट सूत्र आपको पता हो जाइए, b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, तो इसका मान लिया हमने, और क्या है कि v तो फंक्शन ये है आपका, ए फंक्शन ये, सी फंक्शन ये है। वैल्यू लगा दी हमने अपॉन 2a, और ए की जगह क्या है आपका अल्फा स्क्वायर, लेकिन अल्फा हमने नहीं लिया। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू -2k प्लस -2k² ओमेगा स्क्वायर, मतलब 2 को हमने क्या ले ली, बाहर ले ली दोनों में से। तो 4 रूट में से बाहर आएगा तो आपका 2 बचेगा। इधर आपका 2 से 2 कॉमन, टोटल कॉमन लेके 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और -k प्लस k√k² - ओमेगा स्क्वायर आपका आ गया। उसके बाद आपको एक लेना है प्लस और एक लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, प्लस चिन्ह लेना है, अगर आपको क्या है नेगेटिव चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लिया, नेगेटिव लिया तो आपका ये बनेगा, और प्लस लिया आपका तो ये वैल्यू बनेगी। तो दोनों इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन क्या मान लिया हमने, इक्वेशन 6, तीनों को इक्वेशन 6 मान लिया। लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा एंड अल्फा 2 के बेसिस पर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निम्नलिखित होगा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा क्या मान सकते हैं हम कि उसकी जगह आपकी क्या है कि सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की जब क्या है ए और बी कांस्टेंट मान लेंगे, तो हो जाएगा ए अल्फा 1 टी प्लस बी अल्फा 2 टी। सिर्फ हमने कांस्टेंट मान लिया अलग अलग। तो एक्स इक्वल टू ए, और किसकी जगह पुट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू किसकी जगह पुट कर रहे हैं, अल्फा की जगह। तो अल्फा 1 की वैल्यू ये निकल के आई थी आपके -k प्लस √k² - ओमेगा स्क्वायर टी, प्लस बी -k -√k² - ओमेगा स्क्वायर टी। तो एक्स की आपकी अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू हमने क्या है यहाँ पे पुट कर दी, इक्वेशन 7 इसको मान लिया।
एवं जनरल सॉल्यूशन की निम्न 3 कंडीशन होंगी। आपको जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया इसकी क्या 3 इक्वेशंस हो सकती है। कौन कौन सी? कि के का मान छोटा हो किससे? ओमेगा से, और लाइट डैम्पिंग, हल्का डैम्पिंग, डैम्पिंग आपकी क्या हल्की हो, या जो आपका वायु की आपका जो श्यानता था या जो भी प्रेशर था एयर का वो कम मान लें। तो एट दिस कंडीशन रूट केस का माइनस ओमेगा स्क्वायर टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें क्या लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आई बीटा, इसे मान लेंगे आई बीटा। ठीक है, वेयर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? बीटा। अप्लाइंग इक्वेशन 7 आपकी इक्वेशन ये निकल के आई है। इसमें क्या अप्लाई कर देंगे? तो एक्स इक्वल टू ए माइनस के, और इसकी आई भी रखना है, किसकी? रूट केस का माइनस ओमेगा स्क्वायर दिया हमने, क्या कर दिया? आई भी पुट कर दिया, और यहाँ भी एस कर दिया। तो एक्स इक्वल टू ए माइनस के टी आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू, एक बार ए के साथ में से पूरा फंक्शन ले लिया और दूसरी बार में ई के साथ में पूरा फंक्शन ले लिया। यहाँ पे बी के साथ में पूरा फंक्शन, दूसरा बार ई में दूसरा फंक्शन। ठीक, क्लियर है। यहाँ से ई की बार माइनस के टी कॉमन ले लिया, तो ए ई आई वी टी प्लस बी ई माइनस आई वी टी क्या ले लिया, अंदर बचेगा हमारा। ठीक है, और एक आपको पता चाहिए कि ए ई की पावर आई और एक्स ई की पावर ई आई एक्स का फॉर्मूला होता है कॉज ए एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है, कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो ई माइनस के तो बाहर आ गया, ए तो एस टी जाएगा, और ई की पावर आई में लगा दी इस फॉर्मूला, तो हो जाएगा कॉज बीटा, मतलब कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स मतलब साइन बीटा, और इसी टर्म ने क्या इसमें लगा दिया। ठीक है, दोनों फॉर्मूला यूज़ कर दिया। एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस के टी, और यहाँ पे फॉर्मूला देखिए आपका ए प्लस बी, तो हमने दोनों साथ साथ ले लिया, और कॉज ए मतलब कॉज बीटा कॉमन लिया तो ए प्लस बी बन गया, और ए माइनस बी आई साइन बीटा कॉमन ले गया, हमारा क्या बन गया? कॉज ए प्लस बी कॉज बीटा प्लस ए माइनस बी आई साइन बीटा कॉमन हमने ले लिया। इक्वेशन हमने इसको मान लिया 8। अब मानेंगे कि लेट ए प्लस बी इक्वल टू मान सकते हैं ए साइन फाइव, और आई ए माइनस बी इक्वल टू ए कॉज फाइव हमने मान लिया। दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी के हमने क्या कर दी? वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एक्स बराबर ए माइनस के टी फुल कॉमन था, और साइन इंटू कॉज ई प्लस कॉज ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉज ई प्लस कॉज ए इंटू साइन बी, किसका? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दी, इक्वेशन 9 आ गई। ये लाइट डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग क्या है? कि ओमेगा का मान बढ़ाओ कैसे की कंडीशन में डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन है। कुछ नहीं करना होता है आपको, रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है? आपको आई बीटा पुट करना होता है, सिंपल सा है। दूसरा कि वैन के बराबर ओमेगा की वैल्यू क्या हो? ओमेगा के बराबर हो, तब आपको क्या मिलेगा? या क्रिटिकल डैम्पिंग, बहुत हार्ड डैम्पिंग, क्रिटिकल कहानी आपकी क्रिटिकल हो, या कहते नहीं कि हमारा मामला क्रिटिकल है कि हार्ड है कि सुलझान नहीं है, कि कुछ भी हो सकता है हार्डली। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि जब के बराबर ओमेगा होगा तो इक्वेशन 7 में टर्म रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगी? 0 हो जाएगी। जो इक्वेशन के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तब इस कंडीशन में ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एच मान लेंगे। जब किसी भी एच को हम 0 मानते हैं, 0 मान सकते हैं, आपने डिफरेंस में पढ़ा होगा कि एच टेंस टू 0, कोई भी चीज़ क्या करते हैं हम 0 के बिल्कुल निकट मान लेते हैं, बिल्कुल निकट। तो निकट के लिए हम क्या इस पर एच यूज कर ले रहे हैं, वेयर एच एक स्मॉल क्वांटिटी, क्या है? बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो एच के बराबर ओमेगा देन रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एच, और हमने उस इक्वेशन अपनी फाइंड की थी रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाली, वहाँ पे हम क्या करना है? एच पुट कर देना। दोनों हमने एच पुट कर दिया, तो अलग अलग क्या लिख दिया? अलग अलग हमने पुट कर दिया, ए माइनस के टी और ई एस टी। ठीक है, उसके बाद एक्स इक्वल टू क्या किया हमने? ई की बार माइनस के टी कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा? ए ई की बार एस टी प्लस ई की बार माइनस एस टी। आगे क्या किया कि एक्स इक्वल टू ई माइनस के टी, अंदर कितना बचा? एक ई की बार एस टी प्लस बी ई की बार माइनस एस टी। एक्स इक्वल टू ई की बार माइनस के टी, अंदर कितना बचा? ए यहाँ से कॉमन लिया हमने। एक यहाँ पे क्वांटिटी मानी जाती है लिविंग हाईएस्ट टर्म, क्या है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर हम ए यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ई की बार एस टी, ठीक है, तो 1 प्लस एस टी प्लस 2 एस टी क्या टर्म्स आपकी बनती चली जाती हैं। तो जब इस चीज़ को हम क्या ओपन करते हैं तो हमें क्या कितनी टर्म्स से ड्रॉ होती हैं, टर्म्स खुलती हैं, तो लिख सकते हैं जैसे ए प्लस बी और ए माइनस भी लिख सकते हैं, और कॉमन भी मान सकते हैं एस टी की। जब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे लिख सकते हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में एच टी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए प्लस बी इक्वल टू मान लिया पी एंड ए माइनस बी इक्वल टू मान लिया हमने क्यू, देन ई क्यू माइनस क्यू कॉमन रहेगा, और पी प्लस क्यू किसके? ए प्लस सी ए माइनस सी के हमने क्यू ले लिया, और टी हमने एस टी रखा, पी प्लस क्यू उसके मान लिया। इक्वेशन 10 इसकी हो गई। अतः इस कंडीशन में टर्म की पी प्लस क्यू टी के कारण ऑस्किलेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और टर्म ई की पावर माइनस के टी के कारण एम्पलीट्यूड या आयाम आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपकी, इसके अनुसार क्या है? आपका एम्पलीट्यूड जो आयाम है वो क्या होगा? चेंजेबल होगा। अगर हम मान लें कि के की वैल्यू क्या है? बड़ी है, तब हमने के की वैल्यू छोटी मानी थी, और से मान लें हैवी डैम्पिंग, बहुत ही ज़्यादा हैवी डैम्पिंग। ठीक है,
और डैम्पिंग के बारे में आपको समझा रखा है कि आपके जो ऑस्किलेटर में जो विरोध उत्पन्न करते हैं वो डैम्पिंग। तब जब के की बार मनी होगा तो इक्वेशन 7 में टर्म माइनस के प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस के माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगी, जो रिप्रेजेंट करता है कि ऑस्किलेटर का एम्पलीट्यूड आयाम एक्सपोनेंशियल चरघातांकी डिक्रीज होता जाएगा, तो वो घटता जाएगा। तब इसके लिए हम ग्राफिकल ड्रॉ कर देते हैं। क्या करेंगे कि इसमें ग्राफ में हमने एक्स अक्ष मान ली, एक वाई अक्ष मान ली। इसमें हमने क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन अपने फाइंड की थी, के का मान क्या है, ओमेगा का मान बड़ा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब बहुत ही कम ज़्यादा डैम्पिंग है तो जब कम डैम्पिंग को क्या करें, नीचे ग्राफ नीचे शो कर रहे हैं। सेकेंड में हमारी उससे कम डैम्पिंग थी, ज़्यादा डैम्पिंग थी थोड़ी सी, उन्हें ऐसे यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड में सबसे ज़्यादा डैम्पिंग है तो हैवी डैम्पिंग है, सीधे लाइन यूज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई आपको क्या है ग्राफिकल ड्रॉ करना है, और क्या है लाइट डैम्पिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एवो डायग्राम में डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेटर के डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ वेरिएशन या परिवर्तन शो किया गया है, जिसमें ग्राफ फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है कि प्रारंभ में एक्स और ए पर ऑस्किलेटर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और फिर एक्सपोनेंशियली श्योर कर्व अकॉर्डिंग डिक्रीज होता जाता है, जिसे लाइट डैम्पिंग या अंडर डैम्प्ड कंडीशन कहते हैं। ग्राफ सेकंड रिप्रेजेंट करता है कि एम्पलीट्यूड पहले इंक्रीज होता है। देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, पहले इंक्रीज हो, एक और देखिए हम इसमें एम्पलीट्यूड से शो कर रहे हैं ना कि अदर फंक्शंस। तो एम्पलीट्यूड से जब शो कर रहे हैं तो दिखाता है कि इसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड पहले कम होता जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड एकदम कम हो जा रहा है, ये लाइन दिखा रही नीचे एम्पलीट्यूड के लिए, ये शो कर रही है टाइम के लिए। ठीक है, तो कहते हैं और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, इसे क्रिटिकली डैम्पिंग या के इक्वल टू ओमेगा कहते हैं। ग्राफ थर्ड में रिप्रेजेंट करता है कि ऑस्किलेटर का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी रूप से मान सकते हैं, डिक्रीज होता है और अंत में ऑस्किलेशन रुक जाते हैं। इसे हैवी डैम्पिंग या ओवर डैम्प्ड या डेड बीट, इसे अंडरलाइन कीजिए, काफ़ी जगह पूछा जाता है, डेड बीट या ओवर डैम्प्ड या के की ओमेगा को कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हैवी डैम्पिंग जब होगी तो हमारा क्या ऑस्किलेटर में क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उस चीज़ के हमने तीनों को अलग अलग डिफाइन किया था कि कब क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तीनों में आपकी चेंज होनी है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद आपका फोर्स्ड और ड्राइवन हार्मोनिक मोशन आएगा, जो कि ठीक है, तो आगे आपका चैप्टर थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जो कि आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी, और मैथमेटिक्स भी आपकी साथ ही साथ चलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपका क्या चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, फिलहाल में इतना ही। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि बीएससी के इंपोर्टेंट्स मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री सब आपको मैं करा रहा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।